आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं उस नालंदा विश्वविद्यालय की जो कि ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है और उस टूटे हुए नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से खड़ा कर दिया है और वर्तमान में यहां पर विद्यार्थी विभिन्न देशों से पढ़ने आ भी चुके हैं। यह चर्चा में आया क्योंकि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का इनॉग्रेशन किया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये व्यक्त करती हैं उस दौर के नालंदा विश्वविद्यालय को जिस समय पर पहले यह हुआ करता था कुमार गुप्त वन के द्वारा बनवाया हुआ, गुप्ता डायनेस्टी के अंदर मतलब विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, भौतिकी हो, आयुर्वेद हो, तमाम प्रकार की ज्ञान को लेकर चल रहा नालंदा विश्वविद्यालय आज से फिर से सुर्खियों में है। मेरे प्यारे साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया भर को बहुत सी चीजें दिया, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया शून्य। जी हां साथियों, आज अगर कंप्यूटर की भाषा में बाइनरी में शून्य और वन का महत्व है तो इस शून्य को देने वाले आर्यभट्ट यही नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षक हुआ करते थे। आज वही नालंदा विश्वविद्यालय फिर से उठ खड़ा हुआ है क्योंकि इसका भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा मिलकर निर्माण करवा दिया गया है। यही कारण है कि ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स में नालंदा यूनिवर्सिटी और नालंदा विश्वविद्यालय चल रहा है। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय पूरी तरह नेट जीरो इमिशन के साथ बनाया गया है। नेट जीरो इमिशन का मतलब है कि यहां से जो भी प्रोड्यूस होगा उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इतने प्लांट्स यहां लगाए गए हैं, वाटर को रिसाइकल करने के तरीके अपनाए गए हैं, बकायदा तालाबों का निर्माण यहां पर रखा गया है ताकि यहां की पानी की आपूर्ति समय पे हो सके और वाटर रिसाइकल हो सके। आप अगर यहां के कंस्ट्रक्शन को देखें तो देखकर आज की आधुनिकता और ऐतिहासिकता दोनों को समेटे हुए यहां का कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। 1749 करोड़ रुपए की लागत से बना नालंदा विश्वविद्यालय, हालांकि अपनी रेट को लेकर ऑफिशियली कहीं पर डिक्लेरेशन मुझे नहीं दिखा, लेकिन न्यूज में चल रहा है कि लगभग 1750 करोड़ रुपए की लागत से बनकर यह तैयार हुआ है। और इस विश्वविद्यालय के इनॉग्रेशन में प्रधानमंत्री ने भाषण देते हुए कहा कि यह केवल एक नाम नहीं है, एक पहचान है, एक सम्मान है, एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। यह बात अब इस नालंदा विश्वविद्यालय ने पुनर्स्थापित कर दी है। यह वो तस्वीरें हैं जिस पर माननीय राज्यपाल की उपस्थिति में प्रधानमंत्री और जो यहां के मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार हैं, ये यहां का इनॉग्रेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नालंदा जिस जगह स्थित है वह बिहार की एक सिटी राजगीर है। राजगीर में अभी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के नाम पर नालंदा की पुरानी इमारत स्थित है, जिसे यूनेस्को ने बकायदा कंजर्व करके रखा हुआ है। यह विरासत हमेशा याद दिलाती रहेगी कि भारत का इतिहास कितना समृद्ध था। आज से लगभग 1500-1600 साल पहले दुनिया के लगभग 15,000 से अधिक विद्यार्थी 1500 से ज्यादा शिक्षकों से यहां पढ़ने आया करते थे। यह एक आवासीय विश्वविद्यालय था। दुनिया के ज्ञात इतिहास में दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में यह आवासीय विश्वविद्यालय था। दुनिया भर के लोग, भारत के आसपास के देशों में से चीन, मंगोलिया, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, यहां से बड़ी संख्या में लोग बुद्धिज्म पढ़ने के लिए और यहां का अर्थशास्त्र, ज्योतिष, विज्ञान, भौतिकी, आयुर्वेद पढ़ने के लिए आया करते थे। साथियों, यहां पर आप देख रहे हैं किस प्रकार का यह इमारत है जो आपके सामने तस्वीरों में है। विदेश मंत्री भी यहां पर उपस्थित थे क्योंकि बहुत से देश यहां पर ऑलरेडी अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे। ऑस्ट्रेलिया और चाइना भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट किए हैं जब इसका निर्माण हुआ है। विदेश मंत्री के द्वारा इनॉग्रेशन के समय पर यहां पर लिखी हुई ट्वीट्स को आप देख सकते हैं। हमने भी कल आप लोगों को अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी आपको दे दी थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे ऑलरेडी साझा किया और अपनी प्रतिक्रियाएं दी थी। ये तस्वीरें हैं इस कार्यक्रम की जिसमें आप देश विदेश से आए हुए प्रतिनिधियों को भी इस कार्यक्रम में देख रहे हैं। भारत की तरफ से भी काफी सारी डिग्निटरीज यहां थी। अगर आप याद करें तो जब G20 की बैठक हुई थी तब G20 की बैठक के समय भी प्रधानमंत्री के द्वारा सिंगापुर के पीएम को इसकी एक इमारत को इमेज पर दिखाया गया था और दिखाया गया था कि कैसे भारत के अंदर उस समय का वर्ल्ड हेरिटेज है जो कि 1600 साल का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए है, जहां पर 300 से अधिक कमरे, 7 बड़े कक्ष और 9 मंजिला लाइब्रेरी हुआ करती थी। 10,000 के आसपास छात्र पढ़ते थे, 1500 से अधिक शिक्षक उन्हें पढ़ाया करते थे। चीनी यात्री हेन सांग ने भी इसी नालंदा के अंदर शिक्षा ग्रहण की थी और वो यहां पर अध्यापन भी करवाए थे। साल 2006 में इसे दोबारा से तैयार करने की योजना बनी। राजगीर में किराए के
कन्वेंशन सेंटर के अंदर क्लासेस शुरू की गई। बिहार सरकार ने यूनिवर्सिटी के लिए 242 एकड़ जमीन दी और अब नालंदा का खुद का कैंपस बनकर तैयार हो गया है। फिलहाल यहां पर 17 देशों के 400 बच्चे ऑलरेडी पढ़ने आ चुके हैं, जो पीजी और पीएचडी 7 सब्जेक्ट में कर रहे हैं। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के 10 सब्जेक्ट की यहां पर पढ़ाई चल रही है। 40 क्लासेस वाले 2 शैक्षणिक ब्लॉक बनकर यहां तैयार हो गए हैं। 550 कैपेसिटी का हॉस्टल और 2000 कैपेसिटी का एम्फी थिएटर और फैकल्टी क्लब और खेल परिसर यहां है। यहां पर नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया यह भाषण, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने नालंदा यूनिवर्सिटी में कलाम जी और प्रणब मुखर्जी के योगदान को भी याद किया। ये एक सुर्खी बना हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए चयनित स्थल पर आए थे। जब यहाँ काम शुरू किया जा रहा था तो वो भी फिर देखने आए थे 2008 में। तो इन सब चीजों को बता देना जरूरी है ताकि सब लोग जान लीजिए, पुरानी बातों को जान लीजिए, कैसे बना, किस तरह से बना, ये सब। और फिर 2010 में वर्ष में हमारे अनुरोध पर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु लोकसभा में बिल पारित किया। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 2010 में बिल पास हुआ। वहां पर था और उस समय तो सरकार दूसरे की थी, लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा कहते रहे और उसके बाद फिर एक बार वो लोग वहां पर इसको लाए लोकसभा में। फिर राज्य सरकार पारित किया था कि इसको हम कराएंगे। तो फिर राज्य सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भूमि एवं सभी चीजों को केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया और विश्वविद्यालय का काम धीरे धीरे करके बढ़ता रहा और वर्ष 2014 से थोड़ी पढ़ाई शुरू हो गई है। 2014 से यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो गई। एनडीए की सरकार बन गई थी, तब जब इनकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पधारे हुए, इनकी सरकार बन गई थी और उसके बाद सही मायने में और काम शुरू इन्होंने इनकी सरकार ने करवाया। 2016 में इस नए विश्वविद्यालय के भवनों का तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इनकी सरकार से सब प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे, तो वहां गए थे, वहीं के ऑर्डर के बाद वहां गए प्रणब बाबू ने शिलान्यास किया। यहाँ आकर के उसको 2016 में इसका शिलान्यास किया गया। ये सब काम को ठीक से और बनना चाहिए, सब करके गए। पूरा की पूरा इतिहास जो है ना इसके बनने का, वो नीतीश कुमार जी ने बोलकर बताया कि 2006 से इसकी चर्चाएं शुरू हुई। 6 के बाद में 2010 के अंदर भारत की संसद में नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के बिल पास किया गया और जब बिल पास हुआ फिर धीरे धीरे इसके लिए जो राज्य सरकार ने जमीन थी वो केंद्र सरकार को ट्रांसफर करी। केंद्र सरकार के ट्रांसफर के बाद 2014 से यहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ने आना शुरू हुए। यूनिवर्सिटी की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। 2016 के अंदर उसका शिलान्यास हुआ प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में और सरकारी प्रयास के चलते हुए फाइनली आज इसका ये पूरी तरह से निर्माण पूरा हो चुका है। यानी कि इस पूरे निर्माण कार्य के अंदर एक लंबा कालखंड लगा है। 2006 से हम 24 में हैं, लगभग 18 साल हो चुके हैं इस पूरी प्रक्रिया में और तमाम सरकारों का इसमें अपना अपने स्तर पर कंट्रीब्यूशन रहा है। चाहे बिल लाने का कंट्रीब्यूशन हो, चाहे बिहार सरकार के द्वारा जमीन देने का कंट्रीब्यूशन हो, या फिर वर्तमान सरकार के द्वारा इस कार्य को बिल्कुल अनवरत रूप से चलने देने का कार्य हो। ये सारी सरकारें मिलकर के भारत के इतिहास को फिर से समृद्ध करने में कामयाब हुई। ठीक है, आज नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर आप तस्वीरें देखें जो बनकर तैयार हो चुका है तो वो इस प्रकार का है। यहां पर प्रॉपर हॉस्टल की फैसिलिटी है, यहां पर प्रॉपर तरीके से मतलब जो निर्माण कार्य हैं वो बेहतरीन प्रकार से किए गए हैं। ठीक है साहब, तो उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। गर्मी में प्रॉपर ठंडा रहेगा